वो बताए माइक वाले। अच्छा जी। वो दंडी स्वामी जी कहाँ गए? बोले छत पे पहुंचे थे। नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद्भागवत का ये स्वाध्याय क्रम धर्म संघ महाविद्यालय भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान की पवित्र धरा से स्वामी जी श्री महादेव आश्रम जी महाराज एवं माता श्री जी कैलाश जी दिल्ली से और उनके साथ अन्य माताएं आज तीसरे स्कंध के 31वें अध्याय का आरंभ हो रहा है और 31वें अध्याय में भगवान कपिल माता देवहूति को कैसे ये माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर के वृद्धि को प्राप्त होता है जीव, इस प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। भगवान कपिल कहते हैं माँ कर्मणा और दैव नेत्रेण। कर्मणा का तात्पर्य है जो जीव है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म में जैसे जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार, जिसे प्रारब्ध कर्म भी कह सकते हैं। दैव नेत्रेण माने दैव के द्वारा दिखाए गए स्थान पर, उसका नियामक नियंत्रक तो दैव ही है। देहोपपत्तये माने शरीर प्राप्त करने के लिए, जंतु माने जीव, अर्थात दो कारक हैं इस जीव के संसार में आने में दो कारक। क्या? एक तो पूर्व जन्म का कर्म और दूसरा क्या? बोले दैव के माने प्रारब्ध और दैव।
तो नवीन शरीर प्राप्त करने के निमित्त जीवहा, ये जीव कहाँ आता है? जंतु बोले पुंसः रेत कणाश्रय। पहले ये पुरुष के रेत कण माने वीर्य में आश्रय पाता है। थोड़ी सी बात अलग हट करके होगी और जो वस्तु स्थिति है उसका उल्लेख होगा। फिर अनंतरम स्त्रियाः उदरम प्रविष्टः, फिर वो माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले माता जो गर्भ धारण करती है, वो माता गर्भ धारण करती है, उससे पहले पुरुष गर्भ धारण करता है। तो ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है कि पिता माने पुरुष कैसे गर्भ धारण करता है। सामान्य अर्थ तो हो गया, परंतु इसमें एक बार श्रीधर जी महाराज की दृष्टि से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी का स्वभाव है, कोई भी अध्याय आरंभ करते हैं तो उस अध्याय की विषय वस्तु को 1 अथवा 2 श्लोकों में निरूपित कर देते हैं। यहाँ भी कहते हैं 1 विमिश्रैस्तु पुण्य पापै रिहांतरा मनुष्य योनि संप्राप्तिर्वर्ण्यते राजसी गति। 1 अर्थात 31वें अध्याय में विमिश्रई ही अर्थात मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म क्या है? कुछ पुण्य कुछ पाप। मनुष्य बनने का आधार क्या है? जब पुण्य अपुण्य दोनों मिश्रित होते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। पापाधिक्य होता है तो पशु कीट पतंग वृक्षादि योनियों में जाता है, और पुण्याधिक्य होता है तो यक्ष गंधर्व देवता बन जाता है। पर मिश्रित कर्म होने पर मनुष्य बन करके आता है। तो मिश्रई माने पुण्य पापई। पुण्य पापात्मक मिश्रित कर्मों के प्राधान्य से इहांतरा माने यहाँ मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि संप्राप्तिर वर्ण्यते राजसी गति, और यही राजसी गति है। इसका वर्णन इस अध्याय में मनुष्य योनि की संप्राप्ति कैसे होती है इस अध्याय में कहा जाएगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। अब आता है पहले श्लोक की व्याख्या। पुनरअत्रा ब्रजेत इत्युक्तम। 30वें अध्याय के अंतिम में 30वें अध्याय के अंतिम में माने 34वें श्लोक में भगवान ने कहा था क्रमशः समानुक्रम्य पुनरत्रा ब्रजेत शुचि ही, लौट करके फिर मनुष्य शरीर में आता है। इस बात को तदेव विशेषतो दर्शयति, उसी बात को विशेष रूप से यहाँ 31वें अध्याय में दिखा रहे हैं। कर्मणा अर्थात श्लोक में जो कर्मणा पद आया है उसका अर्थ हो गया पूर्व कृतेन कर्मणा, पूर्व जन्म में किए गए जो शुभाशुभ कर्म है उसके आधार पर। और दैवम माने ईश्वर, इसमें केवल कर्म मात्र हेतु नहीं है, दैव भी आवश्यक है। तो ईश्वर तदेव नेत्रं नेत्री प्रवर्तकम यस्य, 2 हैं प्रवर्तक, एक तुम्हारे कर्म और एक ईश्वरीय अनुग्रह। इन दोनों प्रवर्तकों के कारण यस्य प्रविष्टो भवति, अर्थात यह नवीन शरीर धारण करने के लिए ये पितृसत्ता से मातृ गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद अग्रिम श्लोक से उसकी विकास यात्रा आरंभ होगी। इससे पहले वंशीधर जी महाराज ने, जैसे छांदोग्योपनिषद में इस जीव के सृजन की प्रक्रिया का उल्लेख है, वैसे यहाँ वंशीधर जी बड़ा एक गर्भोपनिषद का आश्रय लेकर के जीव की कैसे यात्रा आरंभ होती है, अंतरंग यात्रा, अदृश्य यात्रा, उस पर प्रकाश डाला है। तो वंशीधर जी को देख लेते हैं। इहांतरा का अर्थ करें अत्र लोक मध्य, इस संसार के यानी भारतवर्ष में मनुष्य योनि प्राप्त कैसे होती है इसका विवेचन इस अध्याय में करेंगे। गर्भोपनिषद के अर्थ का प्रस्तुतिकरण, जब भी कोई मनुष्य भोजन करता है तो भोजन षड्रस संपन्न होता है।
उसी को कह रहे हैं कि भुक्तान्नादि षड्विध रसाच्छ्रोणितम भवति। जो आपने षड रस संपन्न आहार किया है, भुक्तान्नादि जो भुक्त माने खाए हैं षड्विध रस वाले, तो सबसे पहले अन्नादि के खाने से रस बनता है, और रस के बाद क्या होगा? बोले रसात श्रोणितम और श्रोणितान मांसम। रस से बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, मांसान मेदः, मांस से मेद बनता है, मेद से स्नायवः माने स्नायु बनता है, और स्नायुभ्यो अस्थीनि, स्नायुओं से अस्थि माने हड्डियों का निर्माण होता है, अस्थिभ्यो मज्जा, अस्थियों से मज्जा का निर्माण होता है, और मज्जातः शुक्रम, और मज्जा से शुक्र माने पुरुष के शरीर में वीर्य और माता के शरीर में रज का निर्माण होता है। एक आहार फल खाओ, अन्न खाओ, कुछ भी आप खाओ, शाक खाओ, उससे रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेदा बनेगा, मेदा से स्नायु बनेगा, स्नायुओं से अस्थि बनेगा, अस्थियों से मज्जा बनेगा, और मज्जा से शुक्रादिक बनेगा। शुक्र और शोणित संयोगात आवर्तते गर्भः। शुक्र और शोणित के मिलन से ही गर्भ की आकृति बनती है, हृदय व्यवस्थांग नयति। तो कहते हैं तदिदम शुक्रम ऋतु काले प्रयोगात एक रात्रोषितं कललम भवति। जब ये एक बात पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज एक किसी प्रसंग में कहते हैं कि आकाश मंडल में सभी दिव्य आत्माओं का आश्रय रहता है भगवान सूर्य के सन्निधि में, इसलिए सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्च माने भगवान सूर्य सकल प्रपंच की आत्मा का अधिष्ठान है, आत्मा ही है। तो जब कभी वर्षा होती है, ये यद्यपि साक्षात श्लोकों का अर्थ नहीं है, पर इससे प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रसंग है, प्रकरण से जुड़ा हुआ प्रसंग है। आकाश मंडल में विद्यमान, आदित्य मंडल में विद्यमान जीव सत्ता वर्षा काल में वृष्टि के माध्यम से भूतल पर आती है। ये जो बूंदें बरसती हैं, ये बूंदें मात्र पानी का, जल का कोई कण नहीं है, इसमें जीव सत्ता बरसती है। और ये जीव सत्ता माने आदित्य मंडल से निश्रित जो जीव सत्ता है, ये किसी चावल में, किसी गेहूं में, कणक में, बाजरी में, मक्का में, किसी शाक में, किसी फल में सन्निहित हो जाती है। आदित्य मंडल से वृष्टि के रूप में आती है, जीव यात्रा शुरू हो गई। पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज कहते हैं कि वो जो अन्न कण में आई हुई जीव सत्ता है, उसको कोई सन्यासी खा ले, कोई संढ माने नपुंसक खा ले, उसका कोई अर्थ नहीं है, नष्ट हो जाएगा। उस अन्न कण जिस अन्न कण में जीव कला है, इसलिए हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। अन्नम ब्रह्म, वो चेतन है। बोले जब उसको कोई पौरुष शक्ति संपन्न पुरुष खाता है, वो दंपति होता है, तब बहुत काल तक वो जो जीव कला है अन्न के रूप में इसके शरीर में आई है, वो क्या बनती है? बोले अन्न के बाद रस बनती है, रस के बाद रक्त बनती है, रक्त के बाद मांस बनती है। ये क्रम से परिष्कार होता चला जाता है, इतना परिपाक होता है। अस्थि, मज्जा, उसके बाद फिर शुक्र बनता है, वीर्य बनता है। और जब उस वीर्य तेज को, उस जीव कला के भार को धारण करने में पुरुष अक्षम हो जाता है, तब इसलिए माता माने जो माता है वो पिता की अपेक्षा इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस तेज को धारण करने में पुरुष अक्षम हो जाता है, उसी तेज को 9 मास तक माता धारण करती है। इसलिए माता को पुरुष की अपेक्षा अधिक धीर माना जाता है, अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो कहते हैं
पहली रात्रि में, एक रात्रि में वो कलल के रूप में परिवर्तित होता है मातृ गर्भ में जाकर के। और सप्तरात्रो शितम बुध बुधम अर्धमासाभ्यंतरे पिंडम, 15 दिन में पिंडाकार बनता है। और उसके बाद मासद्वयेन शिरो, ये गर्भोपनिषद का पाठ चल रहा है। ये पूरा का पूरा अध्याय माने प्रारंभिक स्तर पर लगभग वैसा ही है जैसा गर्भोपनिषद में वर्णन है। अध्याय की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले गर्भोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं। 2 महीने में उस जीव को जो गर्भ में, माता के गर्भ में है, क्या आता है, शिर और ग्रीवा बन जाता है। मासत्रयेण पाद प्रदेशः, 3 महीने में उस गर्भस्थ सत्ता के पैर निकल आते हैं। और चतुर्थे गुल्फौ जठरं कटि प्रदेशश्च, चौथे महीने में गुल्फ, जठर माने पेट, कटि प्रदेश बन जाते हैं। पंचमे पृष्ठवंशः, 5वें महीने में गर्भ की विकास यात्रा में पृष्ठवंश बन जाता है, माने रीढ़ की हड्डी बन जाती है। और षष्ठे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणी, 6ठा महीना आरंभ होता है तो उसके मुख, नासिका, नेत्र, कान ये बन जाते हैं। और सप्तमे जीवेन संयुक्तः, 7वें महीने में उस मांस पिंड जैसे आकार में जीव कला प्रविष्ट हो जाती है प्रत्यक्ष। तो अब बात आई, आप तो कहते हो कि वो तो आदित्य मंडल से वर्षा की बूंदों के रूप में जीव ही आया है, अब 7वें महीने में जीव कला के प्रवेश का तात्पर्य क्या है? बोले बस ऐसा समझ लीजिए कि काष्ठ में विद्यमान अग्नि है, वो अनुत्कट अदृश्य अग्नि है, पर है तो उसी को सतत प्रक्रिया के द्वारा उद्भाषित करना, जैसे मंथन आदि के द्वारा उद्भाषित किया जाता है, वैसे ही अनुत्कट जीव कला उसमें विद्यमान थी, पर उसको प्रकट होने में ये प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ा। सप्तम मास में जब इस जीव को, इस गर्भस्थ सत्ता को चेतना प्राप्त हो जाती है, अष्टमे सर्वलक्षण संपूर्ण, 8वें महीने में जो भी कुछ निर्माण होना है, जैसा भी वो सब कुछ हो जाता है, अर्थात स्पंदन, श्वास आदि 7वें महीने में लेने लगता है। तो पितु रेतोतिरेकात् पुरुषो भवति, करे कैसे निर्णय होगा कि ये कन्या है कि पुत्र है कि पुत्री है? कहते हैं पिता का जो वीर्यांश है उसका आधिक्य होगा तो पुरुष बनता है, माने बालक बनता है। और मातु रेतोतिरेकात्, मातृ अंश माने रज के आधिक्य से वो कन्या बन जाता है। बोले उभय बीज तुल्यत्वात्, यदि माता पिता के दोनों अंश माने रज और वीर्य समान रहते हैं तो बालक षंड हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। आजकल तो यंत्र है, क्या करा लेते हैं, एक्सरा नहीं, क्या आजकल पता कर लेते हैं ना बालक है कि बालिका है, तो आधुनिक यंत्र है। पर जब ये भागवत आदि ग्रंथ लिखे गए हैं उस समय तो कोई यंत्रों की कल्पना नहीं है, कैसे जाना कि ये यात्रा है। और आज कोई मिलाकर के देखते हैं, हमको किसी ने बताया कि जो एक डॉक्टर ने कहा, हमारा जो भागवत के 3रे स्कंद में लिखा है ना, बिल्कुल वही प्रक्रिया है गर्भ के विकास की, इतना सा भी इधर से उधर नहीं। माने सामान्यतया विधि वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। वो कहता मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं विज्ञान विज्ञान, क्या विज्ञान है? हमारे ऋषि महर्षि कितने उच्च कोटि के पारदर्शी त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, जो आंख बंद करके किसी कुटिया में बैठे हैं, कंदरा में बैठे हैं और गर्भ की विकास यात्रा पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। एक गजब की बात कहते हैं, बालक अंधा क्यों होता है, खंज क्यों होता है, कुब्ज क्यों होता है, बामन क्यों होता है, ये अविकसित क्यों रह जाता है? बोले उस समय व्याकुलित मनसो अंधा, माता और पिता दोनों व्याकुलित होंगे, विह्वल होंगे, बेचैन होंगे, तो बालक के निर्माण में चूक रह जाएगी, वो अंधा हो जाएगा।
अथवा खंज हो जाएगा, अथवा कुब्ज रह जाएगा, अथवा बौना रह जाएगा। भवन्ति अन्योन्य वायु परिपीडित शुक्र द्वैविध्यात द्विधातनु। कभी कभी दो भाग हो जाते हैं वायु आदि के प्रभाव से। मातृगर्भ में ही तो 2 बालक जन्म लेते हैं, युग्म जन्म लेता है, युग्माः प्रजायन्ते। बुद्धि गंध रसादि ज्ञानाक्षराक्षरम ओंकारम चिंतयतीति तदेकाक्षरम ज्ञात्वा अष्टौ प्रकृतयः। कहते कैसे निर्माण होता है उसी का संकेत कर रहे हैं। बोले पहले अक्षर का चिंतन करें, एक अक्षर से अष्टधा प्रकृति, षोडश विकार, शरीरे तस्यैव देहिनः अथ मात्रा शीत पीत नाड़ी सूत्र गतेन प्राण आप्यायते। 8वां महीना चल रहा है, बालक को भूख प्यास लगने लग जाती है। वो बेचैन होकर के मातृगर्भ में बेहुल होकर के क्रंदन करता है, पर उसको दुनिया नहीं सुन पाती, माँ सुनती है उसकी हलचल को। तो क्या करते हैं, बोले उसी माता के द्वारा अशित पीत माने खाए गए पिए गए, जो माता खाती पीती है, वही एक ऐसा संयोग बन जाता है माँ के साथ बालक का कि माता की अतड़ियों से एक नाड़ी निकलती है जो बालक की नाभि से जुड़ी रहती है। हम ऐसा समझते हैं जैसे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, और जैसे एक लैपटॉप से दूसरे मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, बस वैसा ही माँ ने खाया और बालक को पहले पहुंच जाता है। वो जो नाड़ी सूत्र है, उस शब्द कह रहे हैं नाड़ी सूत्रे न नाड़ी सूत्र गते न प्राण आप्यायते, इससे प्राणों का पोषण होता है। इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, वो भगवान से भी उऋण हो सकता है। पधारो प्रभु दादी जी। वो भगवान के ऋण से उऋण हो सकता है कदाचित, वो ऋषियों के ऋण से उऋण हो सकता है कदाचित, वो देवताओं के ऋण से उऋण हो सकता है कदाचित, वो मनुष्य ऋण से, पितृ ऋण से उऋण हो सकता है कदाचित, परंतु मातृ ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपनी माता का तिरस्कार कर जाता है वो अभागा इस जीवन में तो कभी शांति नहीं पा सकता। मातृ ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। क्यों? बोले पिता ने तो तुमको बाद में कपड़ा दिया, भोजन दिया, छत दी। माँ ने तो तब तुमको जीवन दिया जब कोई संसार में तुम्हारे पास न था। माता ने अपना पेट काट करके तुमको खिलाया पिलाया। तुम कैसे ऋणों से मुक्त हो सकते हो? इसलिए बड़े से बड़े सन्यासी के लिए भी प्रसूर बंध्या माने यति सन्यासी के लिए भी वो सन्यासी बन जाए, जैसे दंडी सन्यासी बन गए तो पिता आवे तो पिता अपने उस पुत्र को जो सन्यासी बन गया है उसको दंडवत प्रणाम करे। जन्मदाता पिता अपने पुत्र को सन्यासी बन जाने के बाद सन्यासी मान करके ओम नमो नारायणाय आदि कह करके प्रणाम करे। पर माँ आ जाए तो वो जो सन्यासी है सब अपने सन्यास का नशा भूल करके माँ को दंडवत प्रणाम करे। बोले वो जो माता के उदर से निकल करके नाड़ी सूत्र के माध्यम से आहार आता है, भुक्त पीत, उसी से प्राणों का आप्यायन होता है, माने पोषण होता है। अब आ जाता है नवमे मासी, 9वां महीना। सर्वलक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्णो भवति पूर्व जाति स्मरति। 9वें महीने में पूर्व जन्म की स्मृतियां आ जाती हैं। सभी लक्षण, सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार की इंद्रियां समग्रतया उसमें प्रभावी हो जाती हैं। अब सोचता है शुभा शुभ कर्म, शुभा शुभम च कर्म विंदति। अब सोच रहा है पिछले जन्म में मैं वहां था, ऐसा ऐसा कर्म हुआ, मुझसे वो चूक हो गई, इसलिए फिर वापस मुझे माता के गर्भ रूपी इस कारागार में, जेल में आना पड़ा है।
पूर्व योनि सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया, अरे मैंने हजारों हजारों शरीर पहले पाए हैं, इन इन शरीरों में गया, ऐसे ऐसे शुभाशुभ कर्म किए, आहारा विविधा भुक्ता, न जाने कैसे कैसे मैंने भोजन पाए, क्योंकि जैसे शरीर बदला वैसे भोजन बदल गया। पशु का आहार कुछ और है, पक्षी का आहार कुछ और, सर्पों का आहार कुछ और है, बिच्छू का कुछ और। देवता बने तो कुछ और भोजन है, राक्षस बने तो कुछ और भोजन है, शूकर बने तो कुछ और भोजन है। इसलिए योनि सहस्राणि, मैंने अनेकों अनेकों योनियां देखी। आहारा विविधा भुक्ता, पीता नाना विधास्तनाः, मैंने कितने प्रकार के भिन्न भिन्न भोजन किए, और हर बार कोई दूसरे प्रकार का स्तन्य पीता था, माने दूध माता के गर्भ माता के स्तनों को मैं पीता था। जातश्चाहम मृतश्चाहम जन्म चैव पुनः पुनः, ये कौन कर रहा है? कोई ज्ञानी महात्मा नहीं कर रहा है। वो बच्ची है कि बच्चा है, ये भी बाद की बात है। जो माता के गर्भ में वो जो जीव है वो चिंतन कर रहा है। मैंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं देखा दुनिया में। जातश्चाहम, मेरा जन्म भी हुआ, मृतश्चाहम, मैं मरा भी और बार बार जन्म हुआ। मृतश्चाहम पुनर्जातो, मरा फिर जन्म हो गया। जातश्चाहम पुनर्मृतः, जन्म लिया तो फिर मरा। यही तो सब किया है जीवन भर। हजारों हजारों जन्मों की स्मृतियां उसके चित्त में उदित हो जाती है। नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वै, अनेक अनेक हजारों हजारों योनियों में मैंने अनेक प्रकार के सुख दुख को भोगा है। मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा, न जाने कितनी मैयाएं हो गई। अब ये मैया है, पहले कोई और मैया थी। गाय का बछड़ा बना होगा तो गाय में माँ दिखी, और कुत्ता का बच्चा बना होगा तो स्वान योनि की माता मिली, चिड़िया का बच्चा बना होगा तो चिड़िया माता मिली, और सर्पणी का बच्चा बना होगा तो सर्पणी माता में मिली। माता पिता सुहृद बंधु बांधव अवांग मुख पीड़ितो हम जंतुभिश्च समन्वितः, और अब ये दशा हो गई है। मेरा सर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर है, मैं उत्तान पाद बना हुआ, अनेक प्रकार के जंतुओं से घिरा हुआ हूँ। क्योंकि माता के गर्भ में वो जो जैसी जगह है वहाँ मलमूत्र का भांड है, अनेक प्रकार के कीट आदि इस जीव को पीड़ा देते हैं, पीड़ा से पीड़ित होकर के विह्वल होता है। मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दह्येहं गतास्ते फल भोगिनः। अभी संसार में बाहर की यात्रा पर यह जीव नहीं आया है। माता के गर्भ में पड़ा हुआ वो पूर्व जन्मों के अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को, अपने परिवेश को, अपनी स्वयं की चेतना को स्मरण कर रहा है। क्या क्या हुआ, क्यों आ गया यहाँ, ये दुख भोग रहा हूँ, ये कीड़े मुझको काट रहे हैं। तो कहता है उसका कारण है मया परिजनस्यार्थे कृतम कर्म शुभाशुभम। पिछले जन्म में मैं जहाँ था वहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने शुभ और अशुभ अनेक प्रकार के कर्म किए। कहीं झूठ बोला, कहीं छल किया, कहीं कपट किया। केवल बात बनी रहे समाज में, मेरी नाक, मेरी मूछ, मेरी इज्जत, इसलिए न जाने कैसे कैसे दंड फंद करता है। एक महात्मा जी थे, वो कहते कि महाराज आश्रम चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोले इस गाय का बछड़ा उस गाय के नीचे, उस गाय का बछड़ा इस गाय के नीचे करना पड़ता है। अपने परिजनों के पालन पोषण के लिए, घर परिवार के लिए न जाने कैसे कैसे शुभ और अशुभ कर्म किए। और जिन लोगों के लिए मैंने ऐसे कर्म किए वो तो फल भोगता हो गए, आनंद में गए, उनको तो बढ़िया खाने पीने सोने को मिला। बोले अहम एकाकी तेन दह्ये, इसलिए अब अकेला जल रहा हूँ क्योंकि उस दूषित कर्म का फल तो मुझको भोगना पड़ रहा है।
एकाकी तेन दहिए हम गतास्ते फल भोगिनः, वो फल भोगी तो कहीं और चले गए उड़ करके फुर्र, और भोग रहे हम। इसलिए शुभाशुभ कर्म करने वाला ध्यान रखे कि इसका फल मुझको ही भोगना पड़ेगा। अहो दुखो दधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम। अब कह रहा है वो जीव अंदर, माने वो जीव तुम भी हो सकते हो और हम भी हो सकते हैं। प्रसन्न ये रहो कि हम सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, तुम सुन रहे हो, और किसी और की चर्चा हो रही है। पर ये किसी और की चर्चा नहीं, ये सब चिंतन मैंने ही किया है माँ के गर्भ में, मैं ही रो रहा था। आपको कल्पना भी नहीं होगी, सोच भी नहीं सकते। कोई कोई दाल ऐसी होती है जिसको गलाने के लिए कुकर की 10 सीटी भी कम पड़ जाती है। कोई कोई दाल ऐसी होती है ना, वे पक नहीं रही है, तो ये लौकी नहीं पक रही है, दाल नहीं पक रही है, उसको पकाने के लिए कितना टेम्परेचर होता है कुकर में, वो आग नहीं गला पाती। और उसी दाने को कच्चा खा जाओ, ये मशीन जो परमात्मा की बनाई हुई मशीन है, प्रेशर कुकर है, वो सबको गला करके पार कर देता है। अर्थात कुकर के अंदर की जो आग होगी, जिसकी भाप से भी आदमी का हाथ जल जाता है, मुंह जल जाता है, झुलस जाता है। वो सोचो कि जो प्रेशर कुकर की आग तापमान है, उससे कितना अधिक जठरानल का तापमान होगा। और उस जठरानल के तापमान में मातृ गर्भ में 9 महीने रह करके आया है। इससे ज्यादा और जलन कहाँ होगी और कहाँ क्लेश होगा। तो वो जो पीड़ा भोगता है ना, कीटों के बीच में है, बिलबिला रहा है, झुलस रहा है, जल रहा है। कभी कभी माता कुछ ऐसा खा लेती है, आगे आएगा वर्णन, माता ने मिर्च खा ली तो बालक की कोमल त्वचा पर दाग पड़ जाते हैं, जलन के फफोले हो जाते हैं। अहो दुखो दधौ मग्नो, में दुख के समुद्र में डूब रहा हूं, न पश्यामि प्रतिक्रियाम, इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। रोता है। यदि योन्याः प्रमुच्येहम प्रपद्ये परमेश्वरम, वहाँ हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके, यद्यपि ये बात 11वें श्लोक में आएगी, 11वें की 12वें में, हाँ 12वें श्लोक में आएगी, परंतु उसी बात को गर्भोपनिषद में कह रहा है वो जीव, माने मैंने ही कहा है भगवान से, यदि इस योनि बंधन से मुक्त हो जाऊं, माँ के गर्भ से निकल जाऊं, तो परमेश्वर को प्राप्त हो जाऊंगा। एक बार मौका मिल जाए, अब के बार यहाँ से मुक्त हो जाऊं, तो कोई दूषित कर्म नहीं करूंगा जिससे कि फिर माता के गर्भ में आना पड़े। अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम, यदि योन्याः प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये नारायणम। कह रहा है अशुभक्षय, अशुभ माने पाप कर्मों का क्षय करने वाले, और फल मुक्ति प्रदायकम, जो मुक्ति रूपी फल को देने वाले हैं, मैं उस परमात्मा का भजन करूंगा यदि इस एक बार प्रभु मुझे इस गर्भ की काल कोठरी से मुझे बाहर कर दीजिए, बहुत भजन करूंगा। यत् तत् सांख्यम योगमभ्यसे, मैं सांख्य के आधार पर, योग के आधार पर, भक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर ऐसे ऐसे पवित्र अनुष्ठान करूंगा जिससे कि फिर माता के गर्भ में मुझे आना ना पड़े। एक बार प्रभु इस जाल से मुझे मुक्त करो। अहम ब्रह्म सनातनम ध्याये, मैं परात पर परब्रह्म परमात्मा सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा। प्रभु एक बार यहाँ से मुझे निकाल दीजिए। अथ योनि द्वारम संप्राप्त, ऐसे यातना से पीड़ित होता हुआ, भगवान की प्रार्थना करता हुआ, लगभग 10 मास पूर्ण होने को होता है, और योनि द्वारम संप्राप्त यंत्रेणा पीड्यमानो महता दुखेन जात मात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टः तदानुस्मरति जन्म मरणानि न च कर्म शुभाशुभम विन्दति। महाराज अचानक
प्रसूति वायु आती है, वैष्णवी वायु कह रहे हैं, और अचानक मातृ कुक्षी से बाहर निकल करके धरती पर पड़ता है। क्वाहम मैं कहाँ हूँ, कोहम मैं कौन हूँ। ये जो कैके करके बोलता है ना कि तो क्वाहम कहता है, कोहम कहता है, ये कौन है, मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूँ। और जो माता के गर्भ में स्मरण होता था ना कि मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, एक बार इस दुख से मुक्त हो जाऊं, फिर कोई ऐसा दूषित कर्म नहीं करूंगा, मैं भगवान का मात्र भजन करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। यहाँ मायावी प्रभाव में आता है तो भूल जाता है। 2-4 दिन में आँख खुल पाती है, फिर कहता है वो जो गर्भ में माँ थी पिछली बार वो तो ये नहीं है, ये कौन सी है। लाड़ लड़ाती हुई यहाँ की माँ कहती है ताता, पापा, बाबा, मामा। तो अभ्यास करता है 2-4 महीने, 6 महीने बाहर संसार में। जिस माँ का दूध पीने लगता है उसी के आकार से आकारित होने लगता है, पूर्व की विस्मृतियां होती जाती हैं। जब तक बोलना सीख पाता है तब तक भूल जाता है पीछे की सब बातें, और जैसे ही बोलना आता है, समझना आता है, पीछे की सब विस्मृति हो जाती है। अभी तो एक कथा नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है कि हमारी दशा है ये। वंशीधर जी ने गर्भोपनिषद के इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हुए जो चर्चा हम कह रहे थे कि वो वर्षा की बूंदों के साथ में आता है, उसी की बात कर रहे हैं। जीवा सूत्र जीवा नाम वर्ष धारा द्वारा, ये जीव वर्षा की बूंदों के द्वारा पृथ्वी पर आते हैं। और त इदम त इह ब्रीहि यवा औषधि वनस्पतयस्तिला माशा इति जायन्ते। वही जीव कोई चावल में, कोई यव रूप में, कोई औषधि वनस्पति, तिल और मांस माने उड़द आदि के रूप में परिणत हो जाते जीवा। ये जो अन्न है ये सब कोई सामान्य अन्न नहीं है, अपितु ब्रह्म सत्ता है, इसलिए अन्नम ब्रह्म कहा जाता है। वो बृहादि भावानंतरम अनुशायिनांग रेतः सिंचती थी। वो पुरुष के शरीर में क्रमशः यात्रा करते करते रेत बनते हैं, माने वीर्य बनते हैं। और अनुशयी बृहद्यन्न द्वारा पुरुषम प्रविष्ट, पुरुष में प्रविष्ट होते हैं। तद्भावम गच्छति, उसके बाद में वही मातृगर्भ से संपृक्त होते हैं, तब जाकर के जीव का निर्माण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ तक की चर्चा हुई, पहला श्लोक संपन्न हुआ। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधो पेश्यंडम बा ततः परम। अभी तक जो हम चर्चा गर्भोपनिषद के माध्यम से कर आए वो बंशीधर जी महाराज ने प्रस्तुत किया। अब भागवत जी में लौट करके आते हैं दूसरे श्लोक पर, माने अब तक पहला श्लोक संपन्न हुआ वंशीधर जी की दृष्टि से, श्रीधर जी की दृष्टि से। दूसरा श्लोक कहते हैं माता के गर्भ में कैसे यात्रा आरंभ होती है। बोले कललम तु एक रात्रेण, वो पहली प्रथम रात्रि में माने पिता के शरीर का जो सारांश है वो मातृगर्भ में प्रविष्ट होकर के कलल के आकार में, जैसे कोई वो रेत कण कुछ आकार बनता होगा। परंतु पंचरात्रेण बुद्बुदम, माने 5 रात्रि के बाद उसमें बुदबुदाहट होती है, स्पंदन होता है, बुलबुला जैसा उठता है। और दशाहेन तु करकंधो, 10 रात्रि के बाद में वो बेर के आकार का जैसा परिणत हो जाता है। करकंधु माने बेर का फल। ततः परम पेश्यंडम च, पेश्यंडम बा, उसके बाद वो मांस पेशी अथवा अंडे के आकार में परिणत हो जाता है।
दूसरे श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं कललम का तात्पर्य शुक्र शोणित मिश्रितम भवति। प्रथम रात्रि में शुक्र माने पिता का अंश और श्रोणित माने रज माता का अंश मिश्रित हो जाता है। उसके बाद बुदबुदम माने वर्तुलाकार हो जाता है। उसके बाद करकंधु माने बदरी के फल के आकार का कठिनता भी आ जाती है, एक पिंड भी बन जाता है। और पेशी मांस पिंडाकारम अंडम्बा योन्यंतरे, तो पेशी और मांस पिंडाकार रूप में परिणत हो जाता है। इसकी चर्चा प्रायः हो चुकी है। तीसरे श्लोक में चलते हैं। मासे न तु शिरोद्वाभ्याम बाहुवंघ्र्याद्यंग विग्रह। मासे न तु शिरोद्वाभ्याम बाहुवंघ्र्याद्यंग विग्रह। नखलोमास्थि चर्माणि लिंगच्छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं एक महीना जब बीतता है तो उस जो अभी बेर के जैसा या अंडाकार रूप में मांसपिंडी बना था उसमें सिर निकल आता है छोटा सा। जैसे वृक्ष की डाल देखो, पतझड़ के बाद में बसंत के आगमन पर सोने से सन्नाटे से भरी हुई डाली पर अचानक बहुत छोटे छोटे लाल रंग के किसले माने बहुत छोटे छोटे पत्थरों के चिन्ह निकल आते हैं, सिर निकल आता है। द्वाभ्याम 2 महीने बीतते बीतते बाहु आदि अंग विग्रह बन जाते हैं, भुजाएं निकल आती हैं। और नख लोम अस्थि चर्माणि लिंग छिद्रम त्रिभिरुद्भवः, नाखून बन जाते हैं, रोए छोटे छोटे आ जाते हैं, अस्थि हड्डियां चमड़ी और लिंग का चिन्ह भी निर्धारित तीसरे महीने में हो जाता है कि ये कन्या है कि ये बालक है कि बालिका है। 3 महीने में ये पता होने लग जाता है कि पुत्र है कि पुत्री है। तीसरे श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं बाह्व्यंघ्रादि नाम अंगानाम विग्रहो विभागः। हाथ पैर आदि अंगों का विभाजक स्वरूप बन जाता है। लिंगंच अर्थात ये भी निर्धारित हो जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। छिद्राणि च माने तेषाम उद्भवः, इन सब चिन्हों के केंद्र बन जाते हैं। वंशीधर जी महाराज इस विषय में कहते हैं द्वाभ्याम मासाभ्याम लिंगम, 2 महीने में स्त्री पुरुष का विभाजन हो जाता है। छिद्राणि माने इन इंद्रियों के केंद्र उद्घाटित हो जाते हैं। चौथा श्लोक कह रहे हैं चतुर्भिर्धातव सप्त पंचभिक्षुत्रिडुद्भवः षड्भिर्जरायुनावीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। चौथे श्लोक में कह रहे हैं चौथा महीना जब आरंभ होता है तो 7 धातुओं का विकास हो जाता है, माने रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि धीरे धीरे सब धातु छोटी छोटी बन जाती हैं। और पंच भी जब 5वां महीना आता है तो क्षुत्रिड उद्भवः, उस 5वें महीने में इसको भूख प्यास लगने लग जाती है। षड्वी जब 6ठा महीना होता है तो जरायुना बीता, इसके ऊपर जरायु माने जिस जेर में लिपट करके बालक का जन्म होता है वो जेर उसके ऊपर लिपट जाती है। दक्षिणे कुक्षिम भ्राम्यति, और माता की दाहिनी कोख में, इसका तात्पर्य है पुत्र है कि पुत्री है ये भी पता चल जाता है अनुभव से, दाहिनी कोख में भ्रमण करने लग जाता है। चौथे श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं जरायुना का तात्पर्य गर्भ वेष्टनेन बीतः प्रावृतः। संसार में पशु और मनुष्य 2 ही हैं जिनको जरायुज कहा जाता है। जरायुज माने माता के गर्भ से जब पशु जन्म लेता है तो जैसे गऊ से बछड़ा, तो वो एक लिपटा हुआ होता है, एक आवरण में जेर में लिपटा होता है।
कहते हैं ये मनुष्यों में भी जो बालक जन्म लेता है वो एक लिपटा रहता है आवरण में। ऐसे मानो जैसे पोलोथीन में सब्जियां पैक कर दी जाती हैं, टमाटर पैक है, ये पैक है, लौकी पैक है, बस वैसा ही पैक किए रहते हैं। चौथे श्लोक में वंशीधर जी कहते हैं धातवः माने त्वक आदि, त्वचा और ये सब 7 धातु हो गई। और दक्षिणे का तात्पर्य पुरुषम अधिकृत्य उक्ते है। यदि माता के गर्भ में बालक माने पुत्र है तो दक्षिण कुक्षी में उसका प्रभाव विशेष रहता है। और यदि पुम गर्भो दक्षिणे कुक्षौ वामे स्त्री गर्भ इष्यते, और माता की कोख के बाएं भाग में हलचल विशेष हो तो पुराने समय में माताएं, जो वृद्ध माताएं होती थी, वो तुरंत बता देती थी कि लाली होएगी कि लालो, कि लाला है कि लाली, क्योंकि मातृ कुक्षी के वाम भाग में विशेष हलचल हो तो कन्या है, और दक्षिण कुक्षी में विशेष हलचल हो तो कहते ये बालक है। और मध्य भागे कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का वचन कह रहे हैं, यदि मध्य भाग में विशेष हलचल दिखाई दे तो समझ लेना ये न बालिका है न बालक है, ये मित्रो है। 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, मातुर्जग्धान्न पानाद्यै ए धद्धातुरसम्मते शेते बिणमूत्रयोर्गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। 5वें श्लोक में कह रहे हैं मातुः जग्धान्न पानाद्यै, मैया बिचारी अपनी जिह्वा की चपलता के कारण कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीता, कभी चटपटा, ऐसा कहते हैं उन दिनों में माता को चटपटा खाने की, खट्टा खाने की बहुत इच्छा होती है। और बहुत बार तो सुनने में आता है माताएं मिट्टी खाती हैं। पुराने समय में तो घर में चूल्हे होते थे तो चूल्हे की जली हुई जो मिट्टी होती थी उसको खुरुच खुरुच के खा जाती थी। अब सुनी सुनाई कह रहे हैं, हो सकता है हजारों लाखों जन्मों में किसी जन्म में ये कर्म भी किए हो, क्या पता लगता है। पर हमको खूब अच्छे से स्मरण भी है, सीधा सीधा देखा है ये तो नहीं कह सकते, देखा भी हो तो क्या पता है, पर खूब स्मरण है कि डांट पड़ती रहे मिट्टी क्यों खाती है। हाँ, माताएं गर्भावस्था में पहले तो, आजकल क्या करती होंगी पता नहीं, पर पहले मिट्टी मिट्टी खाती थी। तो जो माता खाती है उस माता के द्वारा खाए गए एध धातु उसके शरीर की धातुएं बढ़ती रहती हैं। मैया खाती है और बालक बढ़ता रहता है। बिण मूत्रयो असम्मते जंतु संभवे, ऐसी जगह पड़ा रहता है जहां मल मूत्र भरा रहता है और अनेक प्रकार के उसमें जंतु संभव माने कीट उत्पन्न हो जाते हैं। उस गर्ते स जंतु सेते, उस गड्ढे में, उस गर्त में ये जीव सो रहा होता है, पड़ा होता है। सोना क्या, पड़ा रहता है और विह्वल होकर के पीड़ा भोगता रहता है। 5वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी मातुर जगधेन, बोले मातुर जगधेन माने मैया के द्वारा खाए गए, भक्षितेन अन्नेन, खाए गए अन्न के द्वारा, पानाद्यय माने जो पिया जाता है उस पदार्थ के द्वारा। एध माना धातवः, बढ़ रही है इस बालक की धातुएं माने शरीर विकसित हो रहा है। और उसमें यस्य जंतुनाम संभवः, जिस स्थान पर रहता है वो बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ कीट इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं। यस्मिन् तस्मिन् असम्मते गर्ते शेते, उस बड़ी कठिन जगह पर पड़ा रहता है। तथा च मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक है, नाड़ी चाप्यायनी नाम नाभ्याम तस्य निबध्यते स्त्रीणाम तथांत्र सुशिरे सा निबद्धोपजायते। मार्कंडेय पुराण का श्लोक देख करके श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, तो वो बालक के गर्भ, बालक की नाभि से जुड़ी होती है। और माता नाड़ी चाप्यायनी माने आप्यायनी नाम की पोषण करने वाली पोषिका नाड़ी, वो नाभ्याम तस्य निबध्यते, इसकी नाभि से जुड़ जाती है। और स्त्रीणाम, वह माताओं के आंत्र सुशिर माने आंत्र छिद्र से जुड़ जाती है, आंतों के छिद्र से जुड़ जाती है।
तो जो जो क्रमंते भुक्त पीतानि स्त्रीणाम गर्भोदरे तथा तैराप्यायित देहोसौ जंतुर वृद्धि मुपैति। वही मार्कंडेय पुराण के अनुसार कहा जा रहा है, मैया जो क्रमशः खाती जाती है वो उनकी आंतों में पहुंचते ही सबसे पहले बालक के नाभि द्वार से शरीर को पोषित करता है, इसी से उसका शरीर विकसित होता है। असम्मते माने आशोचौ, वो अपवित्र स्थान होता है जहां सो रहा होता है। तस्य गर्भस्य स्त्रीणाम मांत्र सुशिरे आंत्र छिद्रे, माताओं की आंत में, आंत जहाँ अन्न आहार जाता है उसे पकाने का काम आंतें करती हैं, तो आंतों से ही जुड़ा रहता है वो बालक की नाभि का तार। छठे श्लोक में कह रहे हैं, कृमिभिः क्षत सर्वांगः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छा माप्नोत्युरुक्लेशास् तत्रत्यैक्षुधितैर्मुहुः। छठे श्लोक में कहते हैं, माता के गर्भ में जहाँ ये जीव पड़ा रहता है वहाँ क्षुधितैः और तत्रत्यैः कृमिभिः, उसमें जो कीड़े रहते हैं वो भूखे रहते हैं कीड़े। इस बालक को तो माता के खाए जाने से पदार्थ मिल गया, वो कीड़े क्या खाएं। तो क्षुधितई माने भूखे प्यासे, वहां के जो कीड़े हैं कृमि हैं वो काटते हैं इसको। फिर सौकुमार्यात, अत्यंत सुकुमार अत्यंत कोमल होने के कारण छत सर्वांग, जगह जगह घाव हो जाते हैं इसके। वो जो जीव रह रहे हैं, कीट रह रहे हैं, वो क्या खाएंगे। ऐसे मानो कि वो सब पिछले जन्म के चेले होंगे इसके। गुरु बड़ा बढ़िया कर्म करके आयो, लाओ प्रसाद। प्रतिक्षणम मुहु उरुक्लेशात, प्रतिपल उसको बड़ी भारी पीड़ा होती है, इसलिए बार बार मूर्छित हो जाता है। निराकरण कर सकता नहीं, अपने आप को बचा सकता नहीं, असक्त है, किसी को कह सकता नहीं। हजारों हजारों कीटों के द्वारा जब ये काटा जाता है बड़ी पीड़ा होती है, तो अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छा आपनोति। छठे श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, तत्रत्यैहि कृमिभिः, वहाँ जो माता के गर्भ में जहाँ ये जीव पड़ा है अनेक प्रकार के कृमि रहते हैं, कीट रहते हैं, खादद भी इसको खा रहे होते हैं। क्यों बोले, लिखा है कि वो जो क्षुधित हैं माने भूखे हैं। सौकुमारियात माने अत्यंत कोमल होता है इसकी त्वचा, इसका शरीर अत्यंत कोमल होता है। छतानि सर्वांगानि यस्य, इसलिए कीटों के खाने के कारण इसके शरीर पर जख्म हो जाते हैं। बेचारा बहुत विह्वल होकर के, पीड़ित होकर के चीत्कार करता है, अचेत होकर के बेचारा पड़ा रहता है। वंशीधर जी कहते हैं, तत्रत्यई माने गर्भस्थ मल गई ही, गर्भ में स्थित जो मल है उसमें जो उत्पन्न होने वाले कीट हैं उनके द्वारा पीड़ित रहता है। 7वां श्लोक, कटु तीक्ष्णोष्ण लवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनः। कहते हैं मैया है, मैया का अपना स्वभाव है। बेचारी उस समय पर कभी कड़वा खा लेती है, मातृभुक्त ही माता के द्वारा खाए गए पदार्थ हैं, कभी कड़वा खा लिया, करेला आदि खा लिया, और कभी तीखा खा लिया, मिर्चें खा ली, कभी उष्ण माने अत्यंत गरम गरम कोई कॉफ़ी पी ली या चाय पी ली, और कभी नमकीन बहुत खा लिया, कभी बहुत रूखा खाया, कभी खट्टा बहुत खा लिया। इस प्रकार अनेक प्रकार के रसों से संयुक्त आहार लेती है तो उल्बण, वो अत्यंत उग्र पदार्थ होते हैं, बालक की त्वचा उसको सहन नहीं कर पाती। भैया बालक की त्वचा तो तब सहन करे, आप थोड़ी तीखी मिर्च खाते हो तो आपकी जीभ, आपका जी, आपके होठ जलते हैं खाते। गरम गरम चाय, कोई कॉफी, कोई दूध कोई पी लेता है तो भोजन करने की
कुछ ऐसे जल्दबाजी होती है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गरम गरम रोटी हो, गरम गरम पराठा हो, फट से आपने तोड़ा और सब्जी जो कोई बहुत गर्म है वो ली और मुंह में डाली, और फिर बहुत गर्म होता है तो मुंह जलता है। देखो ना कितना कठिनाई होती है। कहते हैं माँ जो उल्वण पदार्थ खाती है उनके उपस्पृष्ट, उनके स्पर्श मात्र से ही इसके सब अंगों में आग जैसी लग जाती है, पीड़ित हो जाता है। सर्वांग वेदनोत्थितः, पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं उल्वणई माने दुस्सहई, जिनको सहन करना बहुत कठिन है, ऐसे तीक्ष्ण स्पर्श होते हैं उन पदार्थों के। सर्वेषु अंगेषु उत्थिता वेदना, सभी अंगों में वेदना उठने लग जाती है। यस्य आस्त इति उत्तरेण अन्वयः, आगे के श्लोक के साथ इसका जोड़ है। ऐसी पीड़ा भोगता है। कहते कटु मरीचिका आदि समझ लीजिए। कटु माने मरीचि आदि, अत्यंत तीक्ष्ण। सरसप आदि, सरसों आदि खा लेते हैं, इससे परेशान रहता है। 8वें श्लोक में देखते हैं उल्वेन संवृतस्तस्मिन् अंत्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। 8वें श्लोक में कह रहे हैं और तस्मिन कुक्षौ, माता की कोख में, उल्वेन संवृतः माने जरायु से लिपट जाता है, लिपटा होता है। जरायु माने वो जो जेर होती है उससे लिपटा रहता है, एक आवरण से। अंतरिश्च बहिरावृत, और आंतों से बाहर से घिरा रहता है माता की अतड़ियों से। और शिरः अधरः कृत्वा, उसका सिर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं। भुग्न पृष्ठः, पीठ उसकी टेढ़ी होती है। आस्ते माने इस अवस्था में ऐसे मानो कि कोई यातना भोगने के लिए वहां डाला गया है। गर्भावस्था की जो पीड़ा है उसको शब्दों से कोई कहे तो उसकी पीड़ा की अनुभूति नहीं हो सकती, और अनुभव अब स्मृति बची नहीं, तो वहां की जो पीड़ा है बस वही भोग सकता है, वही जान सकता है। ऐसी अवस्था में यह जीव, श्रीधर स्वामी पाद 8वें श्लोक में, उल्वेन माने जरायुना, भुग्नम माने अत्यंत कुटिल होना, जेर से लिपटा रहता है। अपनी इच्छा से न हाथ फैला सकता, न पैर फैला सकता है। वो पीठ उसकी झुकी रहती है। पृष्ठम शिरोधरा ग्रीवाच यस्य, और शरीर, सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर होते हैं। उत्तान पाद के रूप में पड़ा रहता है। इसमें 8वें श्लोक के बाद में 9वें श्लोक में कह रहे हैं अकल्पः स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासम शर्म किन्नाम विंदते। 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। बोले बेचारा, जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में बंद हो, तो पिंजड़े में बंद पक्षी तो थोड़ा हलचल कर सकता है, घूम घाम सकता है, परंतु मातृ गर्भ में बंद ये जीव अपनी इच्छा से उंगली भी नहीं हिला सकता, होठ खोले ये भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से पैर फैला ले ऐसा नहीं कर सकता। स्वांग चेष्टायाम, अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी स्वाधीन नहीं है। जैसे पक्षी कोई पिंजड़े में बंद हो, अकल्पः तत्र दैवात्, असमर्थ रहता है अपने पैरों को, हाथों को हिलाने में भी। करे पीठ सीधी कर लो, नहीं कर सकता। तत्र दैवात्, वहाँ भाग्य की प्रेरणा से उसको पिछले 100 जन्मों की स्मृति आ जाती है। तत्र दैवात् माने भगवत कृपा से, माने भगवान सावधान करते हैं कि बेटा पिछले 100 जन्मों की फिल्म अपने आप देखो बैठे बैठे।
इसलिए 100 जन्मों तक का अखंड एक क्रम आ जाता है। यहाँ ये थे, यहाँ ये थे, ऐसे माता पिता, ऐसा जन्मभूमि, ऐसा वातावरण, ये कर्म किए अच्छे बुरे। जन्म शतोद्भवः, जन्म शतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की हुई जो कर्म यात्रा है उसके सामने कर्म स्मृति पथ पर आ जाते हैं और उनको स्मरण करता है। स्मरण माने स्मरण करता हुआ दीर्घ अनुच्छ्वासम, बड़ी लंबी लंबी सांस लेता है और गरम गरम श्वास लेता। किम नाम शर्म बिंदते, भला बताओ जब पिछले जन्मों के उन कर्मों का स्वरूप दिखाई देता है तो रोता है, लंबे लंबे गरम गरम श्वास भरता है, मैं कितना अभागा हूं। कहते हैं जो पीड़ा बड़े से बड़े अपराधी को कारागार में बंद होने पर प्रायश्चित्त की भावना आती है और जो पीड़ा का अनुभव होता है और जो बार बार कहता है एक बार किसी तरह कारागार से मुक्त हो जाऊं तो फिर लौट करके ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा कि फिर मुझे कारागार में आना पड़े, ठीक उससे भी 1000 गुना अधिक पीड़ा का, लाख गुना अधिक पीड़ा का अनुभव करता हुआ मातृधरी में, मातृकुक्षी में पड़ा हुआ है जीव रो के कहता है प्रभु एक बार पार निकाल दो, अब लौट करके ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि फिर संसार में जन्म लेना पड़े। बेचारा 100 जन्मों की याद करता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं दैवात माने पूर्व कर्म वशात या भगवत कृपया लब्धा स्मृतिर्येन, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से अथवा कहो भगवान की कृपा से। और इसमें भी कहते हैं कि भगवान की कृपा से किसी किसी को 100 जन्मों की याद आती, सबको आए तो पार निकल करके बाहर ना हो जाए। दीर्घम दुरंतम अनुच्छ्वासम, बड़े लंबे लंबे सांस लेता है पिछले 100 जन्मों की कर्म यात्रा पर दृष्टिपात करता हुआ। यथा भवति तथा तत्र स्थितः, बड़ी कठिनाई से उस समय को पार करता है। श्री वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं कि तत्र गर्भे ननु अतीव बीभत्सित स्थलः तत्र साधना भावात कथम जन्म शतज्ञानम बहिर्निर्गतस्य प्रवर्तमानस्य अपि एक जन्म ज्ञानमपि कथम नो देति। बड़ा प्रश्न उठाया वंशीधर जी ने कि जगह अच्छी नहीं है, भजन करने के लिए पवित्र स्थान हो, मन पवित्र हो, विधि उत्तम हो, तब जाके कहीं किसी का मन भगवान में लगता है। वो माता के गर्भ में मलमूत्र का भांडार वो है और वहाँ गंदे स्थल में, विभत्सित स्थल में साधना का वहाँ सर्वथा अभाव है, कोई भजन नहीं, पूजन नहीं, जप नहीं, तप नहीं, तो ये 100 जन्मों की याद आ जाती है, ये बात गले नहीं उतरती। पूर्व जन्म की स्मृतियां तो साधना के उच्चतम शिखर का स्पर्श करने वाले को हो पाती है, पर कैसे वहां कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया, कहां से साधना कर ली कि याद आ जाएगी। करे नहीं, हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? बोले प्रमाण क्या है? बोले बाहर इतना जप करता है, तप करता है, मंदिर जाता है, गंगा नहाता है, सत्संग करता है और एक जन्म की भी याद नहीं आती। करे वहां 100 जन्म की याद आती है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा दिखाई देते हैं, बड़े बड़े साधक सिद्ध सत्संगी दिखाई देते हैं, हमें तो कोई मिलता नहीं कि साहब पिछले जन्म का फिक्स बता दे। योग में एक विधा है जिसका प्रयोग करने से पिछले जन्म की स्मृति हो जाएगी। तो मैंने हो भी गई पिछले जन्म की स्मृति में क्या था, तो भूत को जान करके तुम पाओगे क्या? ये बता दो, क्या हो जाओगे तुम? जान लिया कि पिछले जन्म में मैं कुत्ता था कि बिल्ली था कि पंडित था कि मैं शूद्र था कि स्त्री था कि पुरुष था कि माँ बना कि नहीं बना, क्या तीर मार लोगे जान लिया तो? अतीत को जान लेने पर क्या मिलेगा? तो पर मेरी समझ में नहीं सही है, कह रहे हैं वंशीधर जी, यहां शंका उत्पन्न होती है कि 100 जन्मों की बात कर रहे हो, बाहर आकर के एक जन्म की तो याद ही नहीं रहती है। वहां कौन सा भजन किया है जो 100 जन्मों की याद है? कह रहे गर्भे यदस्य विज्ञानम तन महात्म्यम स्थलस्य ही।
बोले गर्भावस्था में इसको जो विज्ञान होता है 100 जन्मों का, वो स्थान की महिमा है। वो गर्भ की पीड़ा जो उसको एकाग्र करती है, वो तार जुड़ जाते हैं। गर्भाशय भवेद ज्ञानम वाराणस्याम विमुक्तिवत। गर्भाशय में कैसा ज्ञान होता है? जैसे वाराणसी में विमुक्तिवत, जैसे वाराणसी में बिना कुछ प्रयत्न के ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही माता के गर्भ में बिना किसी प्रयास के 100 जन्म का ज्ञान हो जाता है। हेलो, तस्माच्युतो अज्ञतामेति मागधो दुर्गतिं यथा। और जैसे ही माता के गर्भ से च्युत होता है तो अज्ञानी हो जाता है। वहां 100 जन्मों का ज्ञान था और यहां आते ही भूल गया, मैं कौन हूं, ये कौन है, कहां आ गया, क्वाहं क्वाहं। मां भगवान के भजन की बात करता था। तो वाराणस्याम विमुक्तिवत, बोले जैसे ही वाराणसी को पार करके, जैसे ही गंगा को पार करके मागध देश में प्रविष्ट होता है तो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। अंग बंग कलिंग आदि देशों में तीर्थ यात्रा के बिना नहीं जाना चाहिए। अंग माने बिहार, और बंग माने बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा, और जितने भी शेष रह गए गिनते रहना। अंग बंग कलिंग इत्यादि देशों में बिना तीर्थ यात्रा की भावना के नहीं जाना चाहिए। भारतवर्ष की बात कर रहे, जाते हैं तो प्रायश्चित करना पड़ता है। ये तो केवल ब्रह्मावर्त है, बस इतना ही क्षेत्र अतीव पावन है। तो क्या कह रहे हैं? तो ये जैसे वाराणसी में बिना किसी प्रयास के मुक्ति प्राप्त हो जाती, वैसे मातृ गर्भ में बिना प्रयास के ही 100 जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और जैसे मातृ गर्भ से बाहर आते ही भूल जाता है, वैसे वाराणसी गंगा पार करते ही पतन हो जाता है, पातकी हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त। इति शिष्ट गीतात, ये शिष्टाचार है, माने हमारे महापुरुषों ने पहले कहा, ऐसा कह रहे हैं। 10वें श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतम न भविष्यति आरभ्य सप्तमान मासाल लब्धबोधो पिबेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठा भूरिवसोदरः। 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि महाराज, गर्भवास के जैसा दुख संसार में न कहीं था, न कहीं है, न कहीं होगा। गर्भवास के जैसा दुख न भूतम न भविष्यति, न कहीं था न कहीं होगा। दूसरा कोई दुख वैसा नहीं है। आरभ्य सप्तमान मासान, 7वें महीने से ये जो आरंभ होती है यात्रा, लब्धबोध लब्ध स्मृति, बोले अपि ये ज्ञान शक्ति पा जाने पर भी सूति बातई ही बेपितः, जैसे ज्ञान होता है वैसे ही माता के गर्भ में सहसा एक ऐसा वातावरण बनता है, वायु का प्रभाव बढ़ता है। सूति बात कहते हैं, सूति का वायु कहते हैं, प्रसूति वायु कहते हैं। इधर से हवा का झोंका आता है, तभी माँ को बहुत पीड़ाएं होती है, कहते पीड़ा हो रही है, तो इधर से बेचारा उधर धकेल दिया जाता है। जैसे आकाश मंडल में बादलों के टुकड़े को वायु के झोंके छिन्न भिन्न करके इधर से उधर घुमा देते हैं, ठीक वैसे ही माता के गर्भ में बेचारा कांपता रहता है। सोदरः, उसके पास कोई होता है तो केवल सोदर माने माता के उदर में जो उत्पन्न विष्ठा भू हैं, विष्ठा में उत्पन्न जो कीड़े हैं वो इसके संग घूमते घामते रहते हैं, वो सोदर है, सहोदर है। एकत्र न आस्थे, एक स्थान पर नहीं रह पाता, बेचारा बिलबिलाता रहता है। आप कह रहे हो ज्ञान हो गया है तो फिर ठीक क्यों नहीं हो जाता? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अच्छा 10वें श्लोक में, सूति हेतुभिर बातैर बेपितः, अर्थात जन्म में जो सहायक बनेगी वो वायु का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। सूति में अर्थात
सूति हेतु माने प्रसव में जो हेतु बनती है, वायु का जब तक वेग नहीं बनेगा तब तक मातृ कुक्षी से बालक बाहर कैसे आएगा। इसलिए बेपिता माने कांपता है। सोदर समानोदर जन्माभिष्टा भूक्रमे भी, जैसे साथ में पड़े हुए कीड़े कांपते रहते हैं, ये भी कांपता रहता है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, कहते हैं नाथमान ऋषिर्भीतः सप्तबद्धिः कृतांजलिः स्तुवीत तम विक्लवया वाचा येनोदरेर्पितः। 11वें श्लोक में कह रहा है, नाथ मानो सप्त अवध्रिः, 7 महीने बीत गए तो ऋषि ही नाथ मानः। ऋषि इसलिए कह रहे हैं उसको अनेक जन्मों की स्मृति आ गई है, इसलिए इस जीव को, गर्भस्थ जीव को ही ऋषि कह रहे हैं। ऋषि ही माने अनेक जन्मों की स्मृतियों से, ज्ञान से संपन्न होने के कारण इस जीव की संज्ञा ऋषि हो गई। नाथ मानः, ये बेचारा बंधा हुआ है जरायु से, अथवा नाथ्री धातु प्रार्थनार्थक है, प्रार्थना कर रहा है। भीता, डरा हुआ है। कृतांजलि, हाथ जोड़े। अब बताओ, जिस बालक को संसार अज्ञानी मानता, अबोध मानता है, कुछ नहीं जानता है, वो माता के गर्भ में इतना ज्ञानी है, उसकी संज्ञा ऋषि है। वो इतना ज्ञानी है कि हाथ जोड़ करके नाथ माने प्रार्थना कर रहा है। विक्लवया वाचा, और वाणी से बोल रहा है। बाहर बालक बोलता है, कोई नहीं समझ पाता, पर अंदर बिना होठ हिले भी इतना बोलता है कि भगवान सुनता है। विक्लवया वाचा तम स्तुवीतः, उनकी स्तुति करता है। ये न उदरे अर्पिता, किसकी स्तुति करता है? बोले जिस परमात्मा ने मुझको मैया के गर्भ में डाला है, उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। आप कहते तो बालक कुछ जानता ही नहीं है। नहीं जानता होता तो अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह का भेदन सीख जाता है। नहीं जानता होता तो अष्टावक्र कैसे माता के गर्भ में समग्र वेदों का ज्ञान पा जाते हैं। नहीं जानता होता तो 5-5 महीने 6-6 महीने के बालक मैया के द्वारा पढ़ाए गए मोबाइल को कैसे चलाना सीख जाते हैं। आजकल के अभिमन्यु मोबाइल चलाना सीख के आ रहे हैं। पहले के अभिमन्यु चक्रव्यूह चलाना सीखते थे, चक्रव्यूह का भेदन सीखते थे। ये कंप्यूटर का युग है, इसलिए आजकल के बालक मोबाइल का युग है ना, तैयार होके आते हैं। उस भगवान की देखो 2 बातें, एक तो नाथमान शब्द का अर्थ है प्रार्थना कर रहा है, और कृतांजलि माने दोनों हाथ जोड़े हैं, और विक्लवया वाचा माने व्याकुल वाणी से स्तुभित माने स्तुति कर रहा है। इसकी ऋषि संज्ञा है। श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं इस श्लोक में कि नाथ मानः माने याच मानः, याचना कर रहा है भगवान से। उपतप्य मानः अथवा जल रहा था, बेचारा परेशान हो रहा था। इतिवा ऋषि क्यों कहा इस गर्भस्थ जीव को? बोले देहात्मदर्शी, ये देह और आत्मा का दर्शन करने वाला है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीव है, इसलिए ऋषि कह रहे हैं। भीतः माने पुनर्गर्भवासात, फिर दोबारा माता के गर्भ में न आना पड़ जाए इसलिए डरा हुआ है। सप्तबद्धयो माने बंधन भूता धातवः, 7 धातुओं से बंधा है, इसलिए व्याकुल वाणी से भगवान की प्रार्थना कर रहा है। वंशीधर जी कहते हैं याचमानः एवं विद गर्भवास पुनर्मे माभूत, प्रार्थना कर रहा है प्रभु फिर लौट करके ऐसी पीड़ा भोगने के लिए मुझे माता के गर्भ में नहीं आना पड़े, ये प्रार्थना है। भगवत कृपा मई भूयात, भगवान की कृपा मुझ पर हो जाए। स्वस्मिन आशीषं कुर्वन् बा, मुझ पर भगवान आशीष दें। अहो मयात्रातीव दुखम भुक्तम, मैंने यहाँ बहुत भारी दुख भोगा है। इत्येवं उपतप्यमानः, ऐसी मन में पीड़ा की भावनाओं से लंबे लंबे श्वास लेता है। प्राप्त ज्ञानैश्वर्यो वा, और ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है, इसलिए भगवान से याचना कर रहा है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि लौट करके फिर माता की इस गर्भ में नहीं आना पड़े। प्रभु आपने तो
कहा है कि एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाता है आप उसको निर्भय बना देते हैं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम मम। गरुड़ पुराण का ये वचन है, वाल्मीकि रामायण में भिन्नता से है। तो प्रभु मैं तो आपकी शरण में आ गया और आपका हूं, मुझे इस दुख जाल से मुक्त कर दो। महाराज इस प्रकार प्रार्थना करता है। 11वें श्लोक के संपन्न होने पर 12वें में कह रहे हैं जंतुरुवाच, क्या प्रार्थना करता है भगवान से वो? बोले तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशि गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। रो करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है गर्भस्थ जीव जिसकी संज्ञा ऋषि है। ही निश्चयेन येन मे असतः अनुरूपा, मैं अधम हूँ, अभागा हूँ, पापी हूँ, इसीलिए तो ये अनुरूपा मेरे जैसे पापी को यही गति मिलनी चाहिए थे। ईदृशी गति अदर्शयत, यदि मेरे दूषित कर्म ना होते तो वो परमात्मा मुझको यहाँ क्यों डालता। अदर्शयत माने मुझे दिखलाई, और उपसन्नम जगत अवितुम, शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभो, इच्छया शरणागतों की रक्षा करने के लिए प्रभो अपनी मर्जी से नाना तन्हो आत विभिन्न प्रकार के शरीर धारण आप करते हैं। भुवि चलत, इस पृथ्वी पर चलते हैं। अकुतः भयम, सर्वत्र से अभय देने वाले हैं, सभी से अभय देने वाले हैं। जो परमात्मा जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, मुझ अधम को अपने दूषित कर्मों का परिणाम भोगने के लिए यहाँ आना पड़ा। जो परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु हैं, अपनी इच्छा से अवतार धारण करके शरणागतों की रक्षा करने के लिए भूमि पर आते हैं, जिनके आश्रय में आने पर कहीं भय नहीं रहता है, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा के चरणारविंदम स अहम शरणम व्रजामि, उस भगवान के चरणारविंद का आश्रय में लेता हूँ। ऐसी प्रार्थना करता है। इसकी व्याख्या कल करेंगे। श्रीधरी टीका की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की